में हम क्लास 12 में उपसहसंयोजी यौगिकों में एक केंद्रकीय उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम बनाना सीखेंगे। बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एटलीस्ट आपको इसमें से 2 मार्क्स का जरूर मिलेगा। तो IUPAC नाम कोऑर्डिनेशन के कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे यौगिक जो पानी में घुलने पर अपने आयनों में पूर्णतया विभक्त नहीं होते, तो ऐसे यौगिकों को बच्चों हम बोल देते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये ब्रैकेट, ये बाहर वाले काउंटर आयन होते हैं बच्चों, और ये जो ब्रैकेट वाला होता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मोनोसेंट्रिक है क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल केवल एक। अगर एक सेंट्रल मेटल होती है तो उसको बोलते हैं हम एक केंद्र। इसी प्रकार से हमने लिखा CrCN का होल 6 ऊपर लगा दिया 3 मीटर, तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स हो गया और इसमें सेंट्रल मेटल केवल एक है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मोनोसेंट्रिक। इसी तरह से हमने और नाम लिखा NiCN का होल 4 और यहाँ पर लगा दिया K2, तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है, और इसमें रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, तो सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले धनायन यानी कि आपको कैटायन का नाम लिखना है, और फिर एनायन का नाम लिखो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये पहचानना है कि इसमें कौन कैटायन है और कौन एनायन। तो सबसे पहले कैटायन का नाम बोलना है, उसके बाद एनायन का नाम बोलना है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, तो जो पहले लिखा है वो कैटायन है, जो बाद में लिखा है बच्चों वो एनायन। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये जो पहला वाला बॉक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन है, ये हमारा कैटायन है, और ये जो क्लोराइड जो काउंटर आयन है ये हमारे एनायन। इसमें आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, हमारा एनायन है, और एनायन यानी कि नेगेटिव लगा हुआ है, और इसमें पोटेशियम हमारा पॉजिटिव है और ये कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव। तो सबसे पहले इसमें कैटायन का नाम लेना पड़ेगा। इसमें हमारा कैटायन है नहीं, एनायन का नाम लेना पड़ेगा। इसमें पहले कैटायन। शर्त ये है कि अगर कैटायन या एनायन सिंपल है, सिंपल है मतलब काउंटर है, काउंटर उसे बोल रहे हैं जो इस स्फीयर के बाहर लगा हुआ है, तो ये काउंटर है, इसमें ये पोटेशियम काउंटर है। तो अगर कैटायन या एनायन हमारे सिंपल होंगे तो उनकी संख्या को शो नहीं करेंगे, उनकी संख्या को शो आप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एनायन आपके हैं क्लोराइड, तो 3 क्लोराइड लगे हुए हैं, लेकिन आप केवल बोलेंगे क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पोटेशियम लगे हुए हैं, लेकिन आप इनको क्या बोलेंगे, केवल पोटेशियम, संख्या नहीं बोलेंगे। रूल 2, जब आप कैटायन और एनायन का नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, और कॉम्प्लेक्स आयन में क्रम निम्न होगा। क्या क्रम रखना है बच्चों आपको, तो कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा है, फिर देख लीजिएगा। ये जो बड़ा स्फीयर लगा हुआ है जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले आयन को हमको क्या बोलना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले आपको बोलना है लिगेंड्स, और शर्त है यहाँ पर लिगेंड्स इन अल्फा बेटिकली ऑर्डर, यानी कि लिगेंड्स का नाम बोलना है, और वो कौन सा है, वो भी किस क्रम में बोलना है हमको, अल्फा बेटिकली। अब इसमें सेंट्रल मेटल को छोड़कर जो भी हमारी चीजें होंगी वो सारे के सारे लिगेंड्स होंगे। तो इसमें 6 लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं CN लगे हैं तो साइनाइडो लिगेंड है, यहाँ 4 CN लगे हैं तो साइनाइडो लिगेंड्स है। ऐसे ही हमने लिखा CONS3 का होल ट्राई Cl3, तो इसमें हमारे देखें तो 2 टाइप के हमारे लिगेंड्स हैं, एक एमीन है और एक क्लोराइड।
उसके बाद मेटल का नेम लिखेंगे आप, मेटल का नेम, मेटल मतलब सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल जैसे इसमें लिखना है फेरम, इसको क्रोमियम, इसको निकेल। और उसके बाद आपको मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखनी है, और रोमन में लिखने के बाद भी आपको ब्रैकेट लगाना है। जैसे अगर आपकी 1 आती है +1 तो आप लिखेंगे फर्स्ट, 2 आती है तो आप लिखेंगे सेकेंड, 3 आती है तो आप लिखेंगे थर्ड, कहीं पर नेगेटिव आती है तो -1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से लिखेंगे। और कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी तो आप ब्रैकेट में 0 लिखेंगे। नोट करके यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज दिख जाए बच्चों को, नेगेटिव, तो आपको मेटल के नेम में आपको शब्द जोड़ना है 8। जो मेटल का नाम है उसको 8 जोड़ना है। जैसे इसमें देखिएगा तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है, एनायन है बच्चों, तो इसको क्रोमियम में से अम हटाना है, IUM EM, और जोड़ देना है आपको 8। तो इसको पढ़ेंगे आप क्रोमेट। इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला बनेगा तो इसको बोलेंगे निकलेट, और ये आपका न्यूट्रल है तो सादा सादा बोलेंगे आप कोबाल्ट। उसके बाद रूल 3 आपको चलाना है, और रूल 3 में आपको लिगेंड्स की संख्या शो करनी है, लिगेंड्स की संख्या शो करना। लिगेंड्स की संख्या शो करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, अगर कोई लिगेंड संख्या में केवल 1 है तो आपको कोई वर्ड यूज नहीं करना है, 2 है अगर तो आपको लिखना है डाई, अगर 3 आएंगे तो आपको लिखना है ट्राई, 4 आएंगे लिखना है टेट्रा, 5 आएंगे तो लिखना है पेंटा, 6 आएंगे तो आपको लिख देना है हेक्सा। इसी तरीके के वर्ड्स यूज करनी है, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे बोलनी है। लेकिन शर्त है इसमें भी कि अगर लिगेंड के नेम में डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द आएंगे, अगर मान लीजिए लिगेंड का नाम पढ़ा आपने और उसके नाम में भी क्या शब्द मिल रहा है आपको, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो आप उपरोक्त की जगह निम्न शब्दों का यूज करेंगे। निम्न शब्दों का यूज का मतलब क्या है बच्चों, तो निम्न शब्दों में आप अगर 1 लगा हुआ है तो कुछ वर्ड नहीं लिखना है, 2 लिखा है तो लिखना है आपको बेस, 3 लगा हुआ है तो आपको लिखना है ट्रेस, 4 लिखा हुआ है 4 बार आ रहा है तो आपको लिखना है टेट्राकेस। ऐसे ही करके आपको नाम लिखते आना है, पेंटाकेस, हेक्साकेस, हेप्टाकेस एंड सो ऑन। जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर हम कुछ IUPAC नाम्स को अब आपको 1 by 1 बोलते हैं। इन 4 कॉम्प्लेक्स के अलावा एक कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ पर हम और बोलते हैं आपको NiCO का होल 4। चलिए 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए किसका नाम लिखना है बच्चों, तो सबसे पहला नाम हमको लिखना है FeH2O का होल 6। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है बच्चों, कैटायन का नाम लिखना है। तो कैटायन हमारा पहला वाला बॉक्स है, जो कि पॉली कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला क्रम किसको बोलना है, लिगेंड। और लिगेंड्स कौन है हमारे, एक्वा। कितने लगे हुए हैं बच्चों, 6। तो नाम लिखेंगे हेक्सा एक्वा। कोशिश ये करनी है कि जब तक कॉम्प्लेक्स का नाम चलेगा बीच में आपको स्पेस नहीं देना, यानी कि अगर आप कर्सिव लिख सकते हैं तो आपको कर्सिव में लिखना है, बीच में आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ना। तो बात हो गई हेक्सा एक्वा, लिगेंड्स खत्म हो गए। फिर मेटल का नाम ढूंढा, तो मेटल का नाम क्या मिल रहा है हमको, फेरम, या आप लिख सकते हैं इसको IRON, आयरन। आयरन लिखने के बाद अगर इस पर नेगेटिव होता, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव होता तो 8 भी जोड़ता मैं। अब यहाँ पर कोई भी 8 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये कैटायन है। तो हेक्सा एक्वा आयरन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। तो H2 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है और Cl पर एक नेगेटिव होता है बच्चों, तो 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा, ये न्यूट्रल है। तो 3 माइनस कॉम्प्लेक्स के है तो इस पर क्या होना चाहिए, 3 पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लिहाजा यहाँ पर क्या आना चाहिए, थर्ड। तो हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ पर खत्म किया, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड। अभी हमारा कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, अब रह गया Cl। तो Cl 3 है, लेकिन कैसे है, सिंपल काउंटर है, तो इनकी संख्या नहीं बोलेंगे, बस क्या बोलेंगे आप बच्चों,
क्लोराइड। तो इसका पहले वाले का नाम बनना चाहिए हमारा हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पर देखें तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है CrCN का होल 6 ऊपर 3 लिखे। तो बच्चों इसमें हमारा सबसे पहली बात कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है और जो कि हमारा क्या है Na। तो कॉम्प्लेक्स में क्रम क्या चलाना है हमको, सबसे पहले लिगेंड्स वो किस क्रम में, अल्फाबेटिकली। तो लिगेंड्स क्या है इसमें, CN है, कितने लगे हुए हैं 6, तो 6 के लिए क्या लगाना है हमको, हेक्सा। तो नाम हमने लिखना शुरू किया हेक्सा। CN को पढ़ते हैं सायानाइडो, क्रोमियम को बोलते हैं CHROMIUM क्रोमियम। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, तो जब जब नेगेटिव होगा तो आपको EM हटाना है और क्या जोड़ के दिखाना है, 1। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो CN पर 1 माइनस होता है बच्चों, तो 6 माइनस हो गया, 6 माइनस में से 3 माइनस बाहर चला गया है, तो 3 माइनस किसने न्यूट्रल किया होगा, क्रोमियम ने। लिहाजा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही है यहाँ पर 3rd। लिहाजा इसका नाम बन गया हमारा हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट 3rd। उसके बाद तीसरे वाले नाम पर देखिएगा, तो तीसरे वाले नाम में हमें क्या दिख रहा है, K2NiCN का होल। सबसे पहले कैटाइन लिखना है, कैटाइन दैट इज पोटेशियम है, पोटेशियम 2 है लेकिन संख्या छोटी करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे सिंपल है। लिहाजा के लिए केवल क्या बोलना है हमको, पोटेशियम। हल्का सा स्पेस देना है, पोटेशियम के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड्स बोलने हैं हमको बच्चों, लिगेंड्स में क्या बोलना है हमको, टेट्रा सायानाइडो। अब यहां पर हमको लिखना पड़ेगा निकलेट। ध्यान दीजिए निकलेट में 1 इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मेरा अगेन नेगेटिव है, निकलेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बच्चों A पर 1 पॉजिटिव होता है, CN पर 1 नेगेटिव होता है, तो 4 नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव ज्यादा है इसलिए निकल पर कितना चार्ज आना चाहिए, 2। इस तरीके से नाम बन गया पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। हम चाहें तो बच्चों इसमें क्वांटिटी नंबर का आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो हम जगह सही नहीं है। इसी तरह से सपोज कीजिएगा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखता हूँ और सोचिए क्या नाम होना चाहिए इसका, मैंने लिखा COCN का होल ट्वाइस Cl Br 1 पॉजिटिव, सॉरी 1 पॉजिटिव। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास कैटायन में जो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हमें लिगेंड्स बोलने हैं, वो भी किस क्रम में, अल्फाबेटिकल। तो इसको पढ़ते हैं ब्रोमाइडो, B से शुरू हो रहा है, क्लोराइडो C से शुरू हो रहा है, इथेन 1,2 डाइमीन, और ये बच्चों हमारा E से शुरू हो रहा है। लिहाजा ये B से शुरू होने वाला वर्ड है, ये हमारा C से शुरू होने वाला वर्ड है, और ये हमारा E से शुरू होने वाला वर्ड है। तो सबसे पहले लिगेंड्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमको किसको बोलना है, Br, और Br को बोलना है ब्रोमाइडो। इसमें संख्या आप देख रहे हैं केवल Br 1 है, इसलिए 1 के लिए कोई भी शब्द नहीं लगा। Br के बाद देखिए Cl लिखा है, तो Cl के लिए कर्सिव में लिखते चलना है क्लोराइडो। अगेन इसकी संख्या भी 1 है इसलिए नहीं लगाना है। अब En को पढ़ते हैं हम एथेन 1,2 डाइमीन। देखिए यदि लिगेंड के नेम में ही डाई शब्द आ जाए, ट्राई आ जाए, तो डाई शब्द आ गया इसके नाम में, एथेन 1,2 डाइमीन, इसलिए यहाँ पर हम डाई शब्द का प्रयोग ना करके 2 के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, बेस। लिहाजा हम यहाँ पर हाइफन जोड़ेंगे और लिखेंगे बेस, और बेस लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाइमीन। उसके बाद बच्चों हमको सेंट्रल मेटल रहेगी, सेंट्रल मेटल डेट इज कोबाल्ट हो गई हमारी। अब यहाँ पर क्या हम 8 जोड़ेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम 8 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, इसलिए नाम हो जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद आ जाएगा 3rd। थैंक यू। पढ़िए भाई, 2 मार्क्स का आपको जरूर